तीन साढ़े तीन साल के कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम आपने किया नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो नए लोग जो है वो सिर्फ अपना भाग किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। इसके पीछे तथ्य। न्यूज पॉट के आप सभी दर्शकों को नारायण मिश्रा की ओर से नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव की कड़ी में हम आज आपको उस शख्स से मिलवाना चाहते हैं जो वर्तमान में टिकारी नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, साथ ही ये बहुत पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं। तो आज हम बिहार के राजनीति के साथ साथ टिकारी विधानसभा की भी बात करेंगे। अजहर इमाम जी, आपका न्यूज़ पोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजहर जी, वर्तमान में आपकी पार्टी एक अभियान चला रखी है, मतदाता जागरूकता के लिए जनसंपर्क अभियान। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के इस अभियान से आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा होगा और कितना होगा? देखिए, निश्चित तौर पे फायदा होना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का संयुक्त रूप से महागठबंधन का यह कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरे बिहार के लगभग हिस्सों में चल रहा है और लगातार चल रहा है। अभी 1 तारीख को इसका समापन भी होना है। तो हम समझते हैं कि जो जनता का जो प्यार और जो उमड़, जितना अधिक से अधिक संख्या में लोगों का जो भीड़ दिख रही है और जो उनको स्वागत किया जा रहा है, यह प्रमाणित करता है कि आने वाला वक्त में कांग्रेस की लहर ही नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार भी निश्चित तौर पे बनेगी। यानी कि जो भीड़ जुट रही है, आपको ये उम्मीद है कि वो भीड़ मत में भी परिवर्तित होगी। और पिछली बार जैसे पिछले विधानसभा में आपके पार्टी ने कुल 9.5% मत पाया था और कुल 19 सीटें जीती थी। तो इस बार उससे बेहतर की आपको उम्मीद है? ऑब्वियसली, चूंकि आप देख रहे हैं कि पार्टी जब हम लोग का जो लड़ रही है, हमेशा हर चुनाव में वोट की फीसद की बढ़ोतरी भी हो रही है और लोग भी और कार्यकर्ता भी जुड़ते जा रहे हैं। हमेशा हर एक दिन जो है कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में इन कांग्रेस की सभा में भी लोग शामिल हो रहे हैं। और कांग्रेस का लोग कहीं ना कहीं हर जगह सोशल नेटवर्क से लेकर ज़मीनी तौर पे लोग तारीफ कर रहे हैं और लोग चाहते भी हैं कि राहुल गांधी जी सरकार में आए, चाहे वो राज्य का हो या फिर जो है कांग्रेस का केंद्र की सरकार हो। राहुल गांधी जी को देश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पे लोग उनको देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका देश भर में जो मोहब्बत का जो पैगाम दिया जा रहा है, ये सबको पसंद आ रही है कि देश हमारा जो है एकजुटता के साथ रहे और किसी भी कीमत पर जो है हम लोग दुश्मनों से जब लड़ाई लड़ें तो एक दूसरा के साथ मजबूती के साथ मिल करके हम लोग दुश्मनों का सामना करें। साथ यात्रा करने के बावजूद अभी तक कांग्रेस की ओर से ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि यदि उनका जो गठबंधन है वो सरकार में आती है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या इसका प्रभाव खास करके राजद के जो मतदाताओं पर है वो कुछ होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस पार्टी और गठबंधन का अभी तो सीट पर ही चर्चा हो रही है। अभी सीएम फेस या फिर जो है आपका जो भी कार्यकर्ताओं का जो विचार है, ये तो अभी उन लोगों का जो आला कमान है उन लोग का भी निर्णय लेना है। निर्णय के बाद ही लोग जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो हमको लगता है कि अभी जो है खास करके सीट पर जो भी अभी घोषणा होना है, कितने सीटों का जो भी फाइनली डिसीजन लेकर के उसके बाद ही फिर कौन कौन कैंडिडेट्स होंगे और उसके बाद ही फिर जो है मुख्यमंत्री का चेहरा पर। इतना तो तय है कि महागठबंधन का ही कोई चेहरा होंगे और लगभग कांग्रेस के लोग भी मानते हैं कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी रहेंगे, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुआ क्योंकि अभी चुनाव समापन नहीं हुआ है। अभी तो चुनाव की शुरुआत भी पूरी नहीं हुई। चलिए, अब हम आते हैं प्रदेश की राजनीति से टिकारी विधानसभा की राजनीति पे। आप नगर परिषद के अध्यक्ष होते हुए आप काफ़ी सक्रिय हैं यहाँ। तो पिछली बार जैसा हुआ कांग्रेस को ये सीट मिली, तो ऐसा आपको इस बार भी लगता है कि ये टिकारी विधानसभा की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी या आरजेडी को अभी ये एक सीट हो सकता है?
देखिए, टिकारी का जो सीट है, फिलहाल अभी की बात कह रहे हैं। अब पहले का हिसाब से अगर देखा जाए तो 2020 में कांग्रेस पार्टी का ही सीट यहाँ रहा है। कांग्रेस पार्टी मात्र 2600 समथिंग वोट से हारी है। तो कांग्रेस पार्टी अभी जो तैयारी कर रही है, गया जिले की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें 3 सीट जो है कांग्रेस का लिस्ट में है, जिसमें प्रथम टिकारी है, द्वितीय आपका गया और वजीरगंज, ये तीनों मिला करके है। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको प्राथमिकता में दे रही है और कांग्रेस पार्टी इसको किसी भी एंगल से हमको नहीं लगता कि छोड़ेगी और कांग्रेस पार्टी का ही सीट रहेगा। अब हम आपकी बात करते हैं। आप भी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं और खासकर टिकारी विधानसभा क्षेत्र में आप सक्रिय भी रहे हैं अध्यक्ष के रूप में और कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में। तो अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यदि आपकी सीट यहाँ से कन्फर्म होती है तो आपके जीत का समीकरण क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, खास करके नगर में लगभग 50 से 55 हज़ार की आबादी है और यहाँ पे खास करके नगर के लोगों का जितना मान सम्मान और प्यार है और जो हौसला बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, ये उन लोगों का बड़प्पन है और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा और दिल से उनको आभार भी प्रकट करना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो पूरे विधानसभा टिकारी के जितने भी लोग हैं, इसमें जितने भी तबके के लोग हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हर अपर क्लास का हो, हर व्यक्ति से मेरा व्यक्तिगत टच है, ताल्लुकात है। मैं सुख दुख में जाता हूँ और सबसे मेरा संबंध रहा है। तो मैं समझता हूँ कि लोग मुझे मौका भी देंगे और यकीनन दिल से जो है साथ देते हुए मुझे विजय की प्राप्ति की ओर लेकर जाएंगे। क्योंकि नगर परिषद जब मैं चलाता हूँ तो नगर में जितने भी लोग आते हैं, क्या तो फिर नगर के बाहर भी आते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या फिर किसी भी तरह का कोई भी काम होता है, तो कोई भी व्यक्ति आते हैं, हालांकि तो सबका कार्य को हम करते हैं और मान सम्मान के साथ उनको बिठा करके सुनते भी हैं और सबको कार्य करने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो ये मेरा उम्मीद है और लोगों का जो प्यार है और जो हौसला देने का कार्य कर रहे हैं, हम समझते हैं कि अधिकांशता वोट से हमारी विजय होगी। यदि आपको यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि शायद किसी भी बड़ी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अल्पसंख्यक आप शायद पहले होंगे। तो अल्पसंख्यकों का वोट या जो महागठबंधन का वोट बैंक है, उसके अलावा अन्य जैसे अति पिछड़ा या फिर पिछड़े